जय हिंद मेरे साथियों। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे बात के ऊपर चर्चा करने वाले, एक ऐसे कानून के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। दोस्तों, हमारे बिहार के भू राजस्व मंत्री जो हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, उन्होंने रातों रात एक बड़ा फैसला लिया है। तो फैसला कौन सा है वो आज हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये फैसला, ये कानून ये है कि मृत रैयतों के नाम को खारिज करना और जो जीवित उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार जो है, व्यक्ति जो बाप दादा के संपत्ति के मालिक थे, उन लोगों को नाम चढ़ा देना। नहीं समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी के पिता मर गए हैं और वो चक्कर ब्लॉक का लगा रहा है अपना नाम, अपने पिताजी के नाम हटवाने के लिए और अपना नाम चढ़वाने के लिए। तो उसके लिए डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने फैसला किया है। क्या किया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी महोदय ने एक बड़ा फैसला जो आम रैयतों के सुविधा के लिए किए हैं। वो फैसला है कि अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मृत रैयतों को सर्वे करना। कौन व्यक्ति मर गया है और उसके नाम पर रिकॉर्ड है जमीन का, उसको खत्म करना और उस व्यक्ति जो मर गया है उसके कितना बेटा है उस पे उत्तराधिकार नामांतरण करना। मतलब कि उन बेटा जो जितना भी बेटा लोग है उस सबके नाम पर चढ़ाना, और वो भी फ्री में। आप लोग इस काम से भली भांति परिचित होंगे कि भाई लाखों लाख रुपया देना पड़ता है। जिसके 50-60 बीघा जमीन है और उत्तराधिकार नामांतरण में परिवर्तन करवाना है तो भाई 50-60 हजार रुपया से तो कम नहीं लगेगा। तो ये सब है जो दिलीप कुमार जायसवाल जी महोदय हैं, मंत्री महोदय, उन्होंने करवाने का प्रयास किया है। और अधिकारियों द्वारा ये बोला गया है, दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि अधिकारियों को जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। यदि एक्शन नहीं लेते हैं तो भाई अपना प्रमाण दिखाएंगे कि क्यों एक्शन नहीं लिए। यदि प्रमाण नहीं दिखा सकते हैं तो भाई जुर्माना के लिए और कानूनी की कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ये जायसवाल महोदय बोले। देखिए, अधिकारियों का जो काम है, सीओ कर्मचारी का जो काम है, वो कैसे बांटा गया है इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। सीओ और कर्मचारियों के द्वारा जो काम करने का प्रक्रिया है वो मिनिमम 1 महीने में 5 व्यक्तियों का नाम खारिज कर अपडेट कर सकता है, या इससे ज़्यादा यदि जाता है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, यानी कि कुछ लाभ मिलेंगे अधिक, यदि इस काम को बेहतर तरीका से करता है तो। अब सीओ और कर्मचारी इस काम को क्यों करेगा भाई? जब उसको पैसा का भूख लगल था कि सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, 2-3 हजार रुपये बढ़ा देगी या प्रमोशन कर देगी, जबकि वो कर्मचारी और सीओ जो है लाखों लाख का जेब भर रहे हैं, तो इससे क्या उन लोग को प्रभाव पड़ने वाला है? खैर, कुछ वैसा बात है नहीं। 5 व्यक्तियों का जो है नाम ट्रांसफर करेंगे, अपडेट करेंगे, और नहीं करेंगे तो भाई दिक्कत है। अब समझिए कि रैयतों को इससे क्या समस्याएं आ रही थी। रैयतों को जब जमीन के वो मालिक नहीं है, ये पिताजी का डेथ हो गया या माताजी का डेथ हो गया, ये उत्तराधिकार है लेकिन जीवा उनके नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या समस्याएं आ रही थी। तो सबसे पहला जो समस्या है वो जमीन के मालिक ना होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना। यानी कि जैसे हम लोगों बिहार में जो है सुखाड़ योजना, बाढ़ योजना, प्रधानमंत्री सुखाड़ योजना, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री बाढ़ योजना, मुख्यमंत्री बाढ़ योजना, सूर्य घर योजना, भांति भांति जितने भी सरकारी योजनाएं आती है उसमें उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा था।
लेकिन ये जो सरकार काम करवा रही है, यदि इस काम को बहुत अच्छा तरीका से किया जाए तो हर लोगों का जो है लाभ मिलेगी। लेकिन खैर सबका यही कहना रहता है कि यदि आप लाख रुपया के जमीन के मालिक हैं, 10 लाख 50 लाख के मालिक हैं, तो आप हमको 50,000 रुपया नहीं दे सकते हैं। ये सीओ, वीडियो, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट सबका यही कहना रहता है। खैर उससे क्या मतलब है, जो प्राइवेट आदमी है उसको तो ये लोग देते नहीं है पैसा, दलाल, चोरी चमारी, फलाना ठिकाना उन लोग को देते हैं, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा जो था रैयत का हानि, जमीन का बिक्री ना होना। कहीं कहीं जमीन का जो मालिकाना हक था, रिकॉर्ड जो था, उसके आधार पर जो है जमीन का बिक्री होता था। और बहुत जगह ऐसा भी था कि रिकॉर्ड हो या ना हो, बाप दादा की संपत्ति है, वंशावली है, जमीन लिखा जाएगा, दाखिल खारिज हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये भी एक समस्या था कि जमीन नहीं बिकता था। खैर इस पे तो बहुत ज्यादा विवाद हुई थी, है ना, जिसके बाद इसको कुछ रिलीव कर दिया गया। तीसरा जो है जमीन पर लोन ना मिलना, ऋण ना मिलना। यदि आप जमीन के रिकॉर्ड आपका नाम से नहीं है तो बैंक तो आपको लोन देगी नहीं। ये भी एक मुख्य समस्या थी। और हम आशा करते हैं कि शायद ये काम, जायसवाल जी का काम जो है शायद हो जाए, क्योंकि बिहार है, यहाँ बहुत दिक्कत है। आप राजस्व महाअभियान के बारे में सुने होंगे। अब बताइए, राजस्व महाअभियान 2 दिन का शिविर लगा था। 2 दिन के शिविर में क्या होने वाला है? क्या वो बाहर के व्यक्ति जो हैं, जो बाप दादा का संपत्ति यहाँ छोड़कर किसी के हाथों में बटैया देकर, बटेदार देकर जमीन करवा रहे हैं, वो बाहर से आएंगे ये सुधरवाने? बहुत लोग ऐसे भी मजदूर थे जो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपया कमाते हैं बाहर, वो लोग आएंगे ये कागज पत्र सुधरवाने। अगर वो लोग आ जाते हैं, 2 महीना 4 महीना बैठ जाते हैं, तो उनको घर को देखने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरा आग्रह रहेगा, दिलीप कुमार जायसवाल बहुत बड़ा नाम है आपका और काम भी बहुत अच्छे तरीका से करते हैं। आग्रह करता हूँ कि जो भी आप पोर्टल पर आवेदन लेते हैं उस पर भी कर्मचारियों के द्वारा ध्यान दिया जाए, क्योंकि पोर्टल पर आवेदन देने के बावजूद भी ऑफलाइन जाकर जमा करना, तो फिर काहेला ऑनलाइन देना? आवेदन ऑनलाइन फिर क्यों देना? इससे अच्छा ऑफलाइन जमा करवाइए। जब उससे मिलने ही जाएंगे, वो पैसा का डिमांड करबे करेगा, तो ऐसा ऐसा वेबसाइट क्यों बनाना, है ना? तो उसमें तो काम हुआ नहीं। राजस्व महाअभियान में बहुत लोगों का नहीं काम हुआ है। 2% ऐसे लोग हैं जिनका काम हुआ होगा, बाकी जो है 98% उनका काम नहीं हुआ होगा। बाकी खैर सरकारी रिकॉर्ड है, कुछ टाइप हो जाएगा क्या। तो इसके लिए आग्रह करेंगे हम कि जो भी जमीन का आप ऑनलाइन प्रक्रिया करते हैं, बस वो नाम पे रह जाता है, तो देखता कोई नहीं है। सीओ देख लिया, कर्मचारी के पास दे दिया। आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा, आप लाइव देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है ना। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि दिलीप कुमार जायसवाल के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। ये नियम कानून जो है बिहार में 6/7/2026 यानी कि 6 जुलाई 2026 को ये लॉन्च कर दिया गया है पूरे बिहार में, और बहुत जल्द जो है ये बिहार में दिखेगा भी, है ना। आइए अब देखते हैं कि क्या है भाई मैटर। बहुत सारे रैयतों का हम जमाबंदी जो है अपडेट और परिमार्जन के माध्यम से आवेदन जो दिया गया है उसको दिखलाने का प्रयास करेंगे, कैसे वो काम हुआ है कि नहीं हुआ। आइए देखते हैं। आप देख सकते होंगे कि ये जो है बिहार भूमि लैंड रिकॉर्ड का जो है ऑफिशियल वेबसाइट हम अभी खोले हुए हैं। ये जो है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल हैं और ये जो है IAS अधिकारी श्री जय सिंह। अभी हम देखिए परिमार्जन का आवेदन का स्थिति देख रहे हैं, है ना। परिमार्जन का स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे परिमार्जन प्लस आवेदन का स्थिति देखें, ठीक है। आपको भी हम स्पष्टीकरण से वीडियो में आप सभी को दिख रहा होगा। ये बिहार के गया जिला क्षेत्र में है एक ब्लॉक, ठीक, अंचल जो है पहुँच है। अब आपको स्थिति दिखाते हैं भाई, स्थिति देखिए क्या है स्थिति आवेदन का। आवेदन संख्या हम टाइप करते हैं 25
35 21 68 32 25 70। देखिए ये कोंच अंचल के तहत आवेदन दिया गया था, है ना। कब दिया गया था वो पूरा खुलने के बाद दिख जाएगा, है ना। ये है। अब देखिए यहाँ पे देखिए गौहरपुर मौजा गौहरपुर थाना नंबर 30 है, आवेदन फलाना ये है आवेदन प्रोसेसिंग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 20 सितंबर 2025 को आवेदन दिया गया था, यानी कि राजस्व महाअभियान उस दिन तक चल रही थी, ठीक है। यह आवेदन शिविर में ना पहुंचने के कारण जो है आवेदन दिया गया था, है ना, ऑनलाइन के माध्यम से। सीओ साहब ने कहा कि ऑनलाइन आप जमा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए काम हुआ 20 21 25 जनवरी 2026 को कर्मचारी द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार किया गया। जमाबंदी पंजी के अनुसार अग्रेत कार्यवाही हेतु प्रेषित है ना, यानी कि आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद फॉरवर्ड रो, यानी कि रो को फॉरवर्ड कर दिया गया। रो प्रतिवेदी ऑटो फॉरवर्डिंग, ठीक है, 25 जनवरी 2026 को ऑटो फॉरवर्डिंग कर दिया गया। फिर सीओ के पास ये चला गया। सीओ ने 26 जनवरी 2026 को इस आवेदन पर देखिए क्या लिखा गया। राजस्व कर्मचारी के एवं राजस्व अधिकारी के अनुशंसा आलोक में सुधार हेतु आवेदन वापस की जाती है। मतलब कि किसी प्रकार का त्रुटि हो गया है। इस त्रुटि में देखे थे हम, सिर्फ चौहद्दी जो है दिया हुआ था, और चौहद्दी में कर्मचारी द्वारा कहा गया था कि जमाबंदी में चौहद्दी नहीं दिया गया। चलो कोई बात नहीं है, जमाबंदी में चौहद्दी नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए 26 जनवरी को फिर से ये बंदा जो है 27 जनवरी को देखिए 26 जनवरी को देखिए मतलब कि ये कर दिया आवेदन, फिर से इसमें अपडेट कर दिया, सुधार कर दिया। 27 जनवरी 2026 को सीओ के पास चल गया। 29 जनवरी 2026 को फॉरवर्ड कर्मचारी, ये जो देखिए मुकेश कुमार है, मुकेश कुमार, और सीओ भी यहाँ के मुकेश कुमार। ये महोदय मुकेश कुमार कर्मचारी साहेब 29 जनवरी 2026 का आवेदन इनके पास पहुंच गया है। अब आज कितना दिन हो रहा है, आज तारीख 7 तारीख को ये वीडियो बन रहा है, 7/7/2026, यानी कि 7 जुलाई 2026 को ये वीडियो बन रहा है। अभी देखिए क्या स्थिति है, ये स्थिति है। तो अब बताइए, डॉक्टर का नाम था, आपका नाम में तो बहुत बड़ा है, हाँ, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल महोदय, क्या आपके कर्मचारी और सीओ काम कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए ये स्थिति है। और जो जो वीडियो देख रहे हैं आप बताइए कि आपका काम हुआ था कि नहीं हुआ था, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए आप, है ना। ये तो हो गया ऑनलाइन जमाबंदी में हम सुधार करवा रहे थे क्लाइंट का अपना। अब देखिए ऑफलाइन जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन भी दिया गया था, ऐसा ना है कि ना दिया गया था। हाँ, ये आवेदन जो है थोड़ा अब दिया गया है, लेकिन बहुत पुराना और बहुत नया भी नहीं है। अब देखिए ये आवेदन भी गौहरपुर मौजा फलाना फलाना को है। 25 फरवरी 2026 को आवेदन जो है सबमिट कर दिया गया। 25 फरवरी 2026 को जो है फॉरवर्ड कर दिया गया सीओ के पास। 25 फरवरी 2026 को कर्मचारी मुकेश कुमार के पास फॉरवर्ड कर दिया गया। सीओ साहब कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फटाफट अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कर्मचारी महोदय हैं ये काहे नहीं काम कर रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है। अरे भाई, आपके ऊपर लेवल के जो हैं अधिकारी आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है भाई, क्या समस्या है? अभी आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है क्या था क्या नहीं था, तो कैसे हम उम्मीद करें कि ये काम हो जाएगा? ये जो दिलीप जायसवाल के द्वारा, भू राजस्व मंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, तो कैसे हम मान लें कि ये काम हो जाएगा? खैर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब काम होगा नहीं होगा, मेरा वीडियो बनाना।